कब्रें बातें नहीं किया करती, इसीलिए अगर ज़िंदगी में किसी अज़ीज़ से ताल्लुक़ ख़राब हो जाए तो बात कर लिया करें। ये मेरे वालिद की कब्र है जिसमें मैं दफ़न हूँ और ये मुझ में ज़िंदा हैं। और ये मेरे दोस्त की कब्र है जिसकी 10 साल पहले डेथ हो गई और उस वक्त हम नाराज़ थे, आपस में नहीं बोलते थे। हमारी जो आखिरी गुफ्तगू हुई थी वो हमारी लड़ाई थी कि हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। और फिर मुझे अचानक एक सुबह मैसेज आता है कि हमजा की तबीयत ख़राब थी और उसकी डेथ हो गई है। और मैं नंगे पाँव भागता हूँ, उसका घर मेरे घर के साथ ही था। और मैं घर आके अपने बाप के सामने बच्चों की तरह रोता हूँ। मुझे समझाते हैं, दिलासा देते हैं और मैं उसका कफन में चेहरा आज तक नहीं भूल पाता। अब ये 10 साल पुराना ज़ख्म आज जो मैं अपना छेड़ रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि 3 दिन पहले मुझे एक मैसेज आता है, एक लड़का जो जिम में मेरे साथ वर्कआउट करता था, कहता है उसाब भाई मैंने आपके अकाउंट पे एक बंदा देखा है जो मेरे एक दोस्त का दोस्त है। मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो चुकी थी, तो 1 साल बाद मैंने उसे मैसेज किया तो उसकी वालदा का जवाब आया कि आपके उस दोस्त की वालदा बात कर रही हूँ, उसकी डेथ हो चुकी है। ये लड़का जो मेरे साथ जिम में वर्कआउट करता था इतना परेशान और घबराया, इसने मुझे मैसेज किया कि अपने उस दोस्त से जो म्यूचुअल था उससे मुझे पता करके दें कि डेथ कैसे हुई। मैंने उन दोनों को कनेक्ट करवाया और उन्होंने बताया कैसे डेथ हुई। तो ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद ये है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर आप किसी का जनाजा छोड़ सकते हो तो उसे ज़िंदगी में भी छोड़ दो, और अगर आप किसी का जनाजा नहीं छोड़ सकते तो फिर उस ताल्लुक़ को बात करके ठीक कर लें। और मैं एक ऐसा शख्स जिसने अपने कई अजीज़ों को कब्र में अपने हाथ से उतारा हुआ है। मैं जानता हूँ किसी को खोने का दुख क्या होता है और आपकी गुफ्तगू आखिरी क्या हुई हो वो ज़िंदगी भर आपके लिए कैसे मैटर करती है। मेरे कुछ अजीज़ दोस्त जो मेरे भाइयों जैसे थे वो 1 साल से मुझसे नाराज़ थे, तो मैंने भी वापसी का दरवाज़ा छोड़ा और उन्होंने भी वापसी का दरवाज़ा छोड़ा और हम दोबारा मिले, हमने बात की और हमारा ताल्लुक़ फिर से बहाल हो गया। पर जब हम दोबारा मिले तो हमारे जिस्म काँप रहे थे, आँखों में आँसू थे और मुँह से लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे थे। इसीलिए अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी अजीज़ से जिसको आप दिल से चाहते हैं उससे आपका ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है, अना की वजह से, किसी भी वजह से, आपकी गलती हो, उसकी गलती हो, बैठकर उससे बात कर लें, क्योंकि